संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह बाल विनय सुनकर कृपा राम चरण रति देव। संत सरल चित और जगत हितकारी हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं प्रथम प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में प्रीति दे। बंदव बंद खल बहुर बंद खल गन सत भाए जे बिन काज दाहिने उबाए पर हित हानि लाभ जिन केरे उजरे हरस विषाद बसेरे। आज मैं सच्चे भाव से दुष्ट जनों की वंदना करता हूँ जो बिना प्रयोजन ही अपने हितैषियों के शत्रु बन जाते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनके लिए लाभ है और किसी के उजड़ने से उनकी प्रसन्नता व बचने से दुख होता है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संत है वो तो अच्छे कर्म करते हैं, जो दुष्ट है उनके अंदर के भाव यही होते हैं कि आजकल दुष्ट लोग ज़्यादा दिखते हैं। वैसे दुष्ट हैं उनके अंदर ये भाव होते हैं कि इसका अच्छा कैसे हो। किसी का अच्छा हो जाता है तो उसके लिए बुरा होता है, और अगर किसी का बुरा होता है तो उसे खुशी होती है। तो ऐसे लोगों को ही वंदना करते हैं। कहत सुनत पर अगना अगाई जे पृथुशेष सरिस जगमाही हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज सभट सहस बाहु से। जो दूसरे के पापों को कहते सुनते नहीं अगाते वे मानो पृथु और शेष जी के तुल्य जगत में आकर प्रकट हुए हैं, जो श्री विष्णु और शिव जी के यश रूपी चंद्रमा को राहु के समान और दूसरे का काम बिगाड़ने को सहस्त्र बाहु के समान योद्धा बन जाते हैं। कि दूसरों का काम बिगड़ जाए कैसे भी, उसके लिए वो अपनी पूरी कोशिश लगा देते। चाहे खुद जो है खुद का काम खराब हो जाए, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे तो 10 ही रुपए जाएंगे, तुम्हारे तो 100 जाएंगे। तो ऐसा करके वो पूरी कोशिश करते हैं कि दूसरों का अहित कर पाए। जे पर दोष लखाई सहसाखी पर हित घृत जिनके मनमाखी तेज कृषान रोष महिषेषा अघ अवगुण धन धनी धनेशा। वे पराये दोष 1000 नेत्रों से देखते हैं और पराये हित रूपी घी को बिगाड़ने में जिनके मन मक्खी के समान है, दुष्टों का तेज अग्नि के समान और क्रोध यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन के लिए वे वो तो मानो साक्षात कुबेर ही हैं। क्या है, जो पराये दोषों को 1000 नेत्रों से देखते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, और पराये हित रूपी घी को बिगाड़ने के लिए मक्खी के समान है कि भगवान के सामने दिया जला दिया, उसमें एक मक्खी आई, गिर गई, खुद भी मर गई और भगवान के दिए को भी खराब कर दिया, क्योंकि दिया बुझ जाएगा, या फिर दिया खंडित हो गया क्योंकि उसमें एक जान गई। उदय केत हित सम सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के पर अकाज लगी तन परिह रही जिम हिम उपल कृषि दल करही। केतु के उदय से सबको क्लेश होता है, इसी प्रकार दुष्टों की वृद्धि से सबको बराबर क्लेश होता है। वे कुंभकर्ण के समान सोते रहें तो अच्छा है, वे पराया काम बिगाड़ने को अपना शरीर त्याग कर देते हैं। जैसे पाला और ओले खेती को मिटाकर आप भी गल जाते हैं, ऐसे ही दुष्ट जन होते हैं। दुष्ट जनों का जैसे धान की खेती होती है, गाँव में धान ही होता है, गेहूँ होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि धान की खेती में जब ओले पड़ते हैं धान की खेती भी खराब हो जाती है और वो ओले खुद भी खराब हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, पानी बन जाते हैं, लेकिन धान की खेती भी खराब कर जाते हैं। ऐसे जो दुष्ट होते हैं वो दूसरों को बुराई करते हैं, बुराई करने की कोशिश करते हैं, उनके काम बिगाड़ते हैं और खुद का भी नाश कर लेते हैं, और ये सच है। आगे बंदव खल जस शेष सरोसा सहस बदन बरनई पर दोषा पुण्य प्रणो पृथ्वीराज समाना पर अघ सुनई सहस दसकाना। दुष्टों की मैं शेष जी के समान मानकर वंदना करता हूँ, जो बड़े रोष से 1000 मुखों द्वारा पराये दोषों का बखान करते हैं। पुनः दुष्ट जनों को राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं। पृथुराज जो भगवान जो थे, जो राजा थे पृथुराज, उनको ये वरदान था कि उनको जो है ये वही है जब उन्होंने कहा था कि मुझे जब वेदों का ज्ञान सुनने के लिए, जो आज भी कहे जाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें क्या कहते हैं कि उनको जो है वो सुनने के लिए उन्होंने 1000 कान मांगे थे कि मुझे जो है एक कान से समझ नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे 1000 कान चाहिए जिससे मैं भागवत का अनुसरण करने के लिए उन्होंने 1000 कान मांगे थे कि मैं 1000 कानों से भागवत सुनूंगा, क्योंकि एक कान से सुनूंगा 2 कान से सुनूंगा तो कम फल मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे 1000 कानों से सुनना है, तो ये उनका आशीर्वाद मिला था। इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपका धन्यवाद करता हूँ और अगले वीडियो में मिलते हैं।